नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की छूट, डार का दावा, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा पेंटागन, यूएस मीडिया, अमेरिका के 3500 सैनिक खाड़ी देशों में पहुंचे, यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर दागी दूसरी मिसाइल, ईरान पर शनिवार को हुए सबसे अधिक हमले, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, रडार सिस्टम तबाह। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने जानकारी दी है कि उनके देश के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए बड़ी छूट मिली है। इसहाक डार ने बताया कि ईरान ने पाकिस्तानी झंडे वाले 20 और जहाजों को इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाजत देने पर सहमति जताई है। उन्होंने बताया कि हर दिन 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करेंगे। हालांकि ईरान ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इसहाक डार ने कहा कि ईरान के साथ यह समझौता शांति का संकेत है, जो क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद करेगा। अमेरिका ईरान में संभावित ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह ऑपरेशन कई हफ्तों तक चल सकता है। इसमें खार्क आइलैंड और होर्मुज चलडमरू मध्य के पास कार्रवाई हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें बड़े हमले की बजाय छोटे छोटे रेड शामिल होंगे। ये रेड स्पेशल फोर्स और पैदल सेना के जरिए किए जा सकते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इसको मंजूरी नहीं दी है। अमेरिकी सेना की गतिविधियां पश्चिम एशिया में तेज हो गई हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि यूएसएस त्रिपोलिस क्षेत्र में पहुंच गया है। यह जहाज पहले जापान में तैनात था, अब इसे पश्चिम एशिया भेजा गया है। इस जहाज पर करीब 3500 नौसैनिक और मरीन मौजूद हैं। यह पूरे समूह का मुख्य जहाज है। इसमें लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। तस्वीरों में सी हॉक हेलीकॉप्टर, ऑस्प्रे विमान भी हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर सैनिकों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। एक दूसरी तस्वीर में F-35 फाइटर जेट दिखाई दे रहा है। यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब ईरान में अमेरिकी सेना भेजने की चर्चा जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 सैनिक भेजने पर विचार हो रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर दूसरी मिसाइल दागी है और ड्रोन से हमले किए हैं। यह जानकारी CNN और टाइम्स ऑफ इसराइल दोनों ने दी है। हालांकि इसराइल ने कहा कि उसने यमन से छोड़ी गई एक मिसाइल को रोक दिया। ईरान समर्थित इस समूह ने इसराइल पर एक क्रूज मिसाइल छोड़ी, जिसे गिरा दिया गया। इससे पहले हूती विद्रोही समूह ने एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागी थी। इसराइली मीडिया चैनल पारा और टाइम्स ऑफ इसराइल ने अलग से यह भी बताया कि दक्षिणी इसराइल के इलाद शहर पर ड्रोन हमला हुआ, जो कि यमन की ओर से किया गया था। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने कहा था कि उन्होंने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं जो संवेदनशील इसराइली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए थी। हूती से पलटवार हमला बता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले इसराइल ने ईरान, लेबनान, इराक और फिलिस्तीनी इलाकों को निशाना बनाया। इसके जवाब में अब इसराइल पर हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के हमले से पहले रूस ने सऊदी अरब के एक अहम अमेरिकी एयरबेस की कई बार सैटेलाइट तस्वीरें ली थी। यह बात उन्होंने NBC न्यूज को दिए इंटरव्यू में कही। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 20, 23 और 25 मार्च को प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली थीं। इसके बाद 26 मार्च को ईरान ने इस एयरबेस पर हमला किया। इस हमले में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। इसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए। जेलेंस्की ने कहा कि रूस और ईरान के बीच जानकारी साझा होती है। उन्होंने दावा किया कि रूस पूरी तरह ईरान की मदद कर रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की इस जंग शुरू होने के बाद ईरान पर शनिवार को सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का कहना है कि 28 मार्च को ईरान में कम से कम 701 हमले दर्ज किए गए। एजेंसी का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद यह एक दिन में दर्ज किए गए सबसे अधिक हमले हैं। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में से 74% हमले ईरान की राजधानी तेहरान में हुए हैं। एजेंसी का कहना है कि अब तक इस संघर्ष में 1551 ईरानी आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें कम से कम 236 बच्चे भी शामिल हैं। कुवैत की सेना ने बताया कि ड्रोन हमले में कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ईंधन टैंकों को निशाना बनाए जाने के बाद शनिवार को वहां भीषण आग लग गई। हवाई अड्डे के आसपास के इलाके से आग की लपटें और घना काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। कुवैत की सेना ने बताया कि हमले से हवाई अड्डे के रडार सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुवैत की वायु सुरक्षा ने पिछले 24 घंटों में 15 ड्रोन का पता लगाया है,
जिनमें से कुछ ने हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। कुवैत के अधिकारियों के अनुसार ईरान से जुड़े ड्रोन ने देश के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बार-बार हमले किए हैं, जिनमें कई लोग घायल हुए और यात्री टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है। ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हालात लगातार खराब हो रहे हैं। रूस के राज्य परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम ने कहा कि यहां हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसे न्यूक्लियर रक्षा के लिए सीधा खतरा बताया। इससे पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने कहा कि ईरान ने उसे बुशेहर के आसपास एक और हमले के बारे में जानकारी दी थी। 10 दिनों में यह तीसरी ऐसी घटना है। इसमें चालू रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही किसी तरह के रेडिएशन के फैलने की खबर है। रूस ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि हमलावरों को साफ संदेश दिया जाना चाहिए कि अब रुक जाएं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने देश के पड़ोसी देशों को एक संदेश दिया है। उन्होंने उनसे कहा है कि अगर वे विकास और सुरक्षा चाहते हैं तो वे अमेरिका और इसराइल को अपनी जमीन से चल रहे युद्ध को चलाने ना दें। पेज़ेश्कियान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैंने कई बार कहा है कि ईरान पहले से हमले नहीं करता, लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे या आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया गया तो हम कड़ा जवाब देंगे। उन्होंने पड़ोसी देशों से आगे कहा कि अगर आप विकास और सुरक्षा चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी जमीन से युद्ध ना चलाने दें। गौरतलब है कि अमेरिका खाड़ी देशों में अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर ईरान पर हमले कर रहा है, इसलिए तेहरान भी जवाबी कार्रवाई में इन देशों पर हमले कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.